मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज फिर हम हमारे इस शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप की जो लॉस्ट इंडिया मूवमेंट है, यानी कि जो उन्होंने भारत को खो दिया है, जो दुनिया भर में उनकी खिंचाई हो रही है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे भारत की बहुत बड़ी रणनीतिक जीत की। भारत और अमेरिका का रिश्ता हमेशा से ही पचीदा रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये रिश्ता सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरा है। शुरुआत में ये एक बहुत मजबूत दोस्ती की तरह दिखा, लेकिन जल्द ही ये टैरिफ युद्ध यानी भारी टैक्स लगाने के झगड़े में बदल गया। और इस दौर ने अमेरिका की लेन देन वाली जो ट्रांजैक्शनल विदेश नीति को उजागर कर दिया और साथ में भारत को एक आत्मनिर्भर और उभरती हुई वैश्विक ताकत के रूप में और भी मजबूत किया। शुरुआत में दोस्ती की उम्मीद थी और उम्मीद काफी अच्छी जगी, और जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकातें हुई तो ऐसा लगा कि ये रिश्ता बहुत ही खास होगा। और ट्रंप ने मोदी को महान प्रधानमंत्री कहा, मित्र कहा, और कई अहम रक्षा समझौतों में भी हुए, जैसे हमारे कॉमकासा हुए 2018 में या बेका एग्रीमेंट हुआ 2020 में, जिनसे भारत और अमेरिका की सशस्त्र सेनाएं एक दूसरे के बहुत करीब आई और एक दूसरे को काफ़ी सहयोग करने का मौका मिला, और हमें चाइना को और पाकिस्तान को काउंटर करने का मौका मिला इन एग्रीमेंट्स के साथ। और दोनों देश चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को फैसले को रोकने के लिए क्वाड जैसे मंचों पर एक साथ आए। लेकिन फिर ये टैरिफ युद्ध की शुरुआत क्यों हुई? लेकिन ये दोस्ती जो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के सामने टिक नहीं पाई। सबसे पहले जून 2019 में अमेरिका ने भारत का जो जीएसपी यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का जो दर्जा था, जीएसपी स्टेटस था, वो छीन लिया, जिससे भारत को एक बड़ा झटका जरूर लगा। और इसकी वजह बताई गई कि भारत अपने बाजारों को अमेरिका के लिए खोल नहीं रहा है, और इसके लिए अमेरिका ने भारत के ऊपर कुछ सामानों पर 25% टैक्स लगाया, जिसे बाद में बढ़ाकर 50% कर दिया गया। और अमेरिका का कहना था कि ये रूस से सस्ता तेल खरीदने की सजा है, लेकिन असल में ये कृषि डेयरी बाजार को खोलने का दबाव था। ट्रंप इस बात से भी नाराज थे कि भारत ने उन्हें भारत पाकिस्तान के बीच में शांति समझौते का श्रेय नहीं दिया। हालांकि भारत की अमेरिका की आलोचना हुई और बहुत सारी भ्रामक बातें भी की गई, फैक्ट चेकिंग की गई, पर उन्होंने उसको नहीं माना। तो ट्रंप ने भारत की जो अर्थव्यवस्था को मरी तक कह दिया, डेड इकोनॉमी तक कह दिया, और बार बार ये आरोप लगाया कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाला देश है, मींस टैरिफ किंग है। और उनके जो सलाहकार पीटर नेवेरो ने तो भारत को खासकर कह दिया कि रूस और से जो भारत तेल खरीदता है उससे ब्राह्मणों को फायदा होता है भारत के अंदर। और ये भी आरोप लगाया कि युद्ध को जो बढ़ावा दे रहा है वो भारत जो डॉलर्स दे रहा है रशिया को, उससे ही युद्ध को बढ़ावा दिया जा रहा है। परंतु अमेरिका खुद ये भूल गया कि वो रूस से डायरेक्ट ट्रेड करते हैं अरबों डॉलर्स का, और क्या खरीद रहे हैं? यूरेनियम अपने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, और क्या खरीद रहे हैं? प्लेडियम अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरीज के लिए, और क्या खरीद रहे हैं? फर्टिलाइजर बनाने के लिए सांड, जो कि अमेरिकन अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही क्रूशियल है। तो एक तरफ कहते हैं कि भारत फंडिंग कर रहा है और दूसरी तरफ खुद डॉलर्स दे रहे हैं रशिया को। इन आरोपों को भारत ने साफ तौर पे खारिज किया और इसे बहुत ही अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का एक हमला माना, और भारत को की शांत और बहुत ही मजबूत प्रतिक्रिया रही। भारत ने कॉन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड नहीं दिखाया, भारत ने इन चुनौतियों के सामने अपने घुटने भी नहीं टेके, और भारत ने साफ कहा कि हम अपनी ऊर्जा की जरूरतें अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर ही तय करेंगे, ना कि किसी और देश के दबाव में। टैरिफ से भारत के कुछ सेक्टर जैसे कपड़ा, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स का नुकसान हुआ, लेकिन फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टरों को अमेरिका ने खुद बचाया, क्योंकि ये सेक्टर उनके लिए भी जरूरी थे। इससे लगता है कि ट्रंप की जो नीति है इसका दोगलापन है, कि जो चीजें उनको चाहिए उस पर उन्होंने भारत के एक्सपोर्ट्स पे टैक्स नहीं लगाया, और जहां पे उन्होंने अपनी चीजों को भारत में छोड़ना था, जिससे भारत के पशुपालकों का, भारत के किसानों का, भारत के लघु उद्योगों का नुकसान होता था, उसके ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया। परंतु भारत ने भी बता दिया कि देखिए, हम इनके जो इंटरेस्ट है उनके साथ हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
और इसके लिए भारत ने घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए यानी डोमेस्टिक कंजम्पशन को ज़्यादा मजबूती देने के लिए उन्होंने अपना जीएसटी का जो टैक्स था वो कम कर दिया। इससे जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पे कम से कम 2 या 3% का इंक्रीज होएगा। और साथ में जो जो अमेरिका ने हमारे ऊपर टैक्स लगाए हैं उसका असर केवल 0.5% जीडीपी तक ही रहेगा। वैसे एक नई विदेश नीति की ओर भारत को झुकने पे अमेरिका ने मजबूर किया, यानी कि अपनी विदेश नीति को डाइवर्सिफाई करने पे मजबूर किया। इन घटनाओं ने भारत को और ज़्यादा आत्मनिर्भर और बहुपक्षीय मतलब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया और भारत अब ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। और बाकी कंट्रीज जैसे ईयू है, रशिया, ऑस्ट्रेलिया है, उसके साथ न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, अफ्रीकन कंट्रीज है, उसके साथ अपना व्यापारिक सहयोग मजबूत कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने एससीओ जैसे संगठनों में भी बैठक में प्रधानमंत्री ने भाग लिया और पुतिन और शी जिनपिंग की साथ दोस्ती भरी तस्वीरें अमेरिका के लिए एक चेतावनी बन के उभरी। तो ट्रंप ने सोशल मीडिया पर गुस्से में कहा था कि अमेरिका ने भारत और रूस को खो दिया है और वो अब चीन की झोली में जाके बैठे हैं। परंतु इतना करने के बाद शायद अमेरिका के जो सलाहकार थे, जो उनके बुद्धिजीवी थे, जो उनके इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि शायद देखिए अगर हम और आगे ज़्यादा करेंगे, भारत को और पुश करेंगे तो भारत, रशिया और चाइना की जो गठबंधन है वो मजबूत होता जाएगा और वो किसी भी तरीके से अमेरिका के हित में बिल्कुल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बर्फ तो पिघलने लगी अमेरिका की तरफ से, परंतु भरोसा अभी भी कमज़ोर है। हाल ही में ट्रंप ने अपनी थोड़ी सी नरमी दिखाई और कहा उन्हें भारत से कोई चिंता नहीं है, भारत और मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे, भारत भी दोस्त रहेगा। और ये शायद अमेरिका की विदेश नीति विशेषज्ञों और सांसदों के दबाव का नतीजा था, जो मानते हैं कि ट्रंप की जो टैरिफ नीति है वो एक बहुत बड़ी भूल थी। जैसे जॉन मेयरशामिर और जॉन बोल्ट जैसे विशेषज्ञों ने कहा कि ट्रंप की नीति से उल्टा असर हो रहा है, भारत, रूस और चीन एक साथ आ सकते हैं। और अमेरिका कांग्रेस और इंडिया कैकस ने भी भारत अमेरिका के रिश्तों को बचाने में एक बहुत ही भूमिका निभाई है। वेल देखिए अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। ये एक नई सीख है कि हम एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ट्रंप का कार्यकाल भारत अमेरिका रिश्तों के लिए एक मुश्किल दौर था, लेकिन भारत ने इसे साबित कर दिया कि अब वो सिर्फ एक सहयोगी ही नहीं, एक स्वतंत्र ताकत है। जो चैलेंजेस, जो डिफिकल्टीज उन्होंने हमारे लिए प्रोड्यूस करी, उनको हमने एज एन अपॉर्चुनिटी लिया और हमें समझ में आ गई कि हमें टोटली अमेरिका के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना है। हमने अपनी डाइवर्सिफाई करनी शुरू की, अपनी जो सप्लाई चेन्स हैं टू डिफरेंट कंट्रीज। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कोई पुरानी सोच नहीं है, बल्कि आज के दौर की एक जरूरी नीति है। अब ये रिश्ता हाई मेंटेनेंस पार्टनरशिप बन चुका है, जिसमें दोनों रशिया और अमेरिका और यूएस एक दूसरे की आज़ादी का सम्मान करना पड़ेगा। अब अमेरिका को भारत की आज़ादी का सम्मान करना पड़ेगा। अमेरिका को मानना पड़ेगा कि भारत कोई ऐसा देश नहीं है जिसको वो आसानी से टैरिफ लगा के या किसी दूसरे तरीके से बुली कर सकते हैं। अमेरिका से अगर भारत डिफेंस कोऑपरेशन बंद कर दे, उनके विमान खरीदना बंद कर दे, उनके मिलिट्री हार्डवेयर खरीदना बंद कर दे, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था घुटनों पे आ जाएगी। इसके अलावा अगर भारत ने ऑलरेडी, जो भारत की विमान कंपनियां हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट 750 बोइंग का ऑर्डर अमेरिका को प्लेस किया हुआ है। यदि वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है तो अमेरिका को समझ में नहीं आएगा उसका डॉलर कहाँ जा रहा है। इसके अलावा भारत के अंदर बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज हैं, चेन्स हैं, मैकडोनल्ड्स हैं, एप्पल चेन्स हैं, जूतों की चेन्स हैं, नाइके हैं और जो ब्रांड चल रहे हैं, अगर भारतीय निवासी इनका बहिष्कार करना शुरू कर दें तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। भारत की जो ताकत है वो इसकी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, और वो जनसंख्या जो है जिनके हाथ में परचेजिंग पावर दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, मोदी और उनके जो टीम है उनकी नीतियों की वजह से। तो इससे अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और अमेरिका इसको समझ रहा है।
अब हम इंतजार कर रहे हैं ये जो ट्रंप ने 50% के जो टैरिफ लगाए थे ये कितनी जल्दी कम करते हैं। जैसे ही ये कम होंगे हमारी स्टॉक मार्केट्स में बूस्ट आएगा, हमारे शेयर होल्डर्स के पास उनकी जेब में ज़्यादा पैसा आएगा, इन्फ्लेशन कम होगी और साथ में और जितने भी जीएसटी कट्स करने से हर आम आदमी की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी, उससे हमारी जीडीपी जो है वो छलांगे मारती हुई ऊपर जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। Please like and subscribe.